हेलो दोस्तों, तुलसीदास जी कहते हैं कि पहले रचियो प्रारब्ध, पीछे दियो शरीर। तुलसी चिंता क्यों करें, प्रेम से भजो रघुवीर। पहले इस देह का प्रारब्ध बना है, बाद में देह बनी। तो हमारे इस साधन की जो आवश्यकता है उसकी पहले व्यवस्था हुई है, बाद में देह को बनाया गया है। अगर ऐसा ना होता तो जन्मते ही तैयार दूध नहीं मिलता। उस दूध के लिए हमने आपने कोई परिश्रम किया था? माँ के शरीर में तत्काल दूध बन जाता है जब एक बच्चा पैदा होता है। बिल्कुल बच्चे के अनुकूल सारे प्रोटीन, सब मिनरल, सब कुछ होता है उसका कंप्लीट फूड। ऐसे ही हवाएं हमने नहीं बनाई, सूर्य के किरण हमने नहीं बनाए, ये जो प्राण वायु जिससे हम जीवित हैं हमने नहीं बनाया है। लेकिन हमारे इस साधन को यह सब चाहिए, तो सृष्टिकर्ता ने पहले उसको बनाया है। हवा, पानी, सारी चीज हमारे अनुकूल बनाई है। अतः इस शरीर रूपी साधन की जो नितांत आवश्यकता है, जो इस शरीर को चाहिए, उसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सृष्टिकर्ता जो इसने सृष्टि को बनाया है, सृष्टि में आवश्यकता पूरी करने की सारी व्यवस्थाएं बना के रखी है। वो तो हमारा अपना अज्ञान जो है, जो हम अज्ञान जनित इच्छा वासनाओं का कोई अंत नहीं है, यही हमें भटकाती हैं। और इच्छाएं हमारी अपनी जो है वो नासमझी से पैदा होती हैं, और आवश्यकताएं सृष्टिकर्ता के संकल्प से पैदा होती हैं। आपको इच्छा से सांस नहीं लेते हो, सांस सब नेचुरल है बॉडी के लिए। शरीर बना के उसकी आवश्यकताएं खड़ी हो गई, और जिसने सृष्टि को बनाया उसका संकल्प है कि तुम मनुष्य जन्म पाकर मुक्त हो जाओ। इसलिए तुम्हारी जरूरत की हर चीज हमने तुम्हें दे दी है। तुम अपने को उस सृष्टिकर्ता के संकल्प से जोड़ दो तो मुक्ति आसानी से मिल सकती है। हम अपनी नई इच्छाएं बनाकर, चिंता करके, अपने को कोस के नए कर्म के भागी बन जाते हैं। इसलिए हमें यह समझना होगा कि जो चीज नेसेसिटी जिसको बोलते हैं, नीड, वो तो हमें मिलती है, सबको मिलती है। वांट का कोई लिमिटेशंस नहीं है। जब तक ये माइंड वांट में फंसा रहेगा, आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। और आप इस प्रारब्ध को देखिए, प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। हंस के भोगिए या दुख के भोगिए, रो के भोगिए, आपके ऊपर है।